हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, द एयर विच एनवेलप्स द अर्थ एंड एक्सटेंड्स अप टू अ कंसिडरेबल हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो वह वायु जो कि पृथ्वी को घेरे हुए है और पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई तक फैली हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं या वो वायुमंडल कहलाती है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और यह गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज डेंसेट at sea level and thins rapidly upwards। और हवा जो है, हवा का जो ये आवरण है, ये समुद्र तल पर सघन यानी कि बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर की ओर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, समुद्र तल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे ये क्या होता है, तेज़ी से पतला होता जाता है। ठीक है। द एटमॉस्फेयर constitutes a very insignificant percentage of mass of the earth। वायुमंडल पृथ्वी का द्रव्यमान का बहुत ही कम प्रतिशत यानी इनसिग्निफिकेंट यानी नगण्य प्रतिशत बनाता है। ठीक है। अब हम लोग एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 5 बेसिक लेयर। तो वायुमंडल की जो संरचना है ये 5 मूल लेयर्स से या 5 मूल परतों से बनी है, जिसमें पहला है द ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, द स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, द मेसोस्फियर मध्यमंडल, द आयनोस्फियर आयनमंडल एंड द मैग्नेटोस्फियर और द एक्सोस्फियर जो कि बहिर्मंडल होता है आपका बाहर का। ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जिसे हम लोग हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। It extends up to a height of 12 किलोमीटर on an average from the surface of the earth। तो यह पृथ्वी की सतह से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। At the equator, the thickness of the troposphere is the greatest। और भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है वो सबसे अधिक होती है। It is densest of all layers। और यह जितने भी परतें हैं उनमें सबसे सघन है, उसमें सबसे डेंस जो है वो यही लेयर है। इट इज़ द लोकेल ऑफ ऑल द वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो ये जो स्थान है या ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक वायुमंडल प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? विच क्रिएट द क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस ऑन द अर्थ सरफेस। यानी जो पृथ्वी की सतह पर जलवायु और मौसम की स्थिति का निर्माण करते हैं वो सब इसी मंडल में होता है। अबाउट हाफ द मास ऑफ एयर कंप्राइजिंग द एंटायर एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन दिस जोन। पूरे वायुमंडल में शामिल वायु का लगभग आधा द्रव्यमान जो होता है वो इस क्षेत्र में सम्मिलित होता है या इस क्षेत्र में वो केंद्रित होता है। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एयर in the troposphere decreases at the rate of 1 degree centigrade per 165 meters of height। यानी क्षोभ मंडल में हवा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर की दर से घटता है। यानी हर 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, घटता है। ठीक है। ट्रोपोपॉज इज एन अनडिफाइंड रीजन lying between troposphere and stratosphere and there prevails a constant temperature in this region। तो ये जो ट्रोपोपोज होता है ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित एक अपरिभाषित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो होता है इसका तापमान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है यानी स्थिर रहता है। तो हम लोग फिगर में भी देख लेते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ नीचे पे हमारा क्या है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है।
जो कि 12 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट से शुरू होकर के 12 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंड करता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोपॉज जो हमने पढ़ा, जो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में एक अपरिभाषित क्षेत्र है जहाँ का तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। यहाँ का टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, हियर एयर इज एट रेस्ट। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम लोग हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, तो यहाँ पे जो हवा होता है या वायु होता है वो उसकी अवस्था कैसे होती है, रेस्ट में होता है, यानी विश्राम अवस्था में होती है। इट इज़ एन आइसोथर्मल रीजन एंड इज़ फ्री ऑफ क्लाउड्स, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो यहाँ पर आइसोथर्मल क्षेत्र होता है और बादलों, धूल और जलपात से यह क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल मुक्त होता है, ठीक है। वहाँ पे बादल नहीं होते हैं, धूल नहीं होता है या फिर जलवाष्प वहाँ पे नहीं होते हैं। It extends up to a height of about 50 kilometers और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। Its upper strata is rich in ozone which prevents ultraviolet radiation by absorbing them and a very little is filtered through it which does not harm living organisms। इसका ऊपरी स्तर ओजोन से भरपूर है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके रोकता है और इसका बहुत ही कम भाग है जो कि फिल्टर्ड होकर के आता है, इससे प्रवाहित होता है, जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी जीवित जीवों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर हमारा थर्ड है मेसोस्फीयर। इट इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन एंड एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल यह बहुत ठंडा क्षेत्र है और पृथ्वी की सतह से ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। एट अ हाइट ऑफ 60 किलोमीटर्स देयर इज एन इंटरमीडिएट लेयर विच इज नॉन एज रेडियो वेव्स एब्जॉर्बिंग लेयर। 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मध्यवर्ती परत होती है जिसे रेडियो तरंग अवशोषित करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग फिगर में देख लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को। तो ये देखिए, ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है जो कि 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है और स्ट्रेटोस्फीयर का जो ऊपरी लेयर है वो क्या है, ओजोन से वो भरपूर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओजोन है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये इसे फिल्टर करता है और हमारे पास इसका बहुत ही कम मात्रा में, जो हमें प्रभावित नहीं करती हैं, वैसे वो किरणों को हमारे पास आने देता है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर हमारा है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मेसोस्फीयर जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें एक रेडियो वेव एब्जॉर्बिंग लेयर पाई जाती हैं जो कि रेडियो जितने भी तरंग होते हैं उनको क्या करते हैं, अवशोषित करती हैं, ठीक है। और ये मेसोस्फीयर में 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमारा फोर्थ है आयनोस्फीयर। इट इज़ अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और आयनाइज्ड एयर लाइन नेक्स्ट टू मेसोस्फीयर। आयन मंडल ऐसा क्षेत्र है जो कि विद्युत आवेशित या आयनित वायु वाला क्षेत्र है जो मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर के बगल में है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉलिंग मेटेरॉइड्स और ये हमें क्या से बचाता है, ये हमें उल्कापिंड गिरने से बचाता है। जब भी कोई उल्कापिंड नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आती है तो ये आयनोस्फीयर ही हमें वहाँ पर से बचाता है और उससे हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसमें प्रवेश नहीं करने देता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 150 किलोमीटर्स और यह 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फिगर में आयनोस्फीयर का एरिया देख लेते हैं। ये है आयनोस्फीयर जो 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मेसोस्फीयर के जस्ट नेक्स्ट ही इसके आगे ऊपर में जो हम पाया जाता है वो है आयनोस्फीयर, ठीक है। तो इसे कहते हैं जोन ऑफ मेट्योर्स, यानी कि जितने भी उल्कापिंड ऊपर से आएंगे तो वो इसके बाद यहाँ से नीचे की ओर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट है एक्सोस्फीयर।
and magnetosphere. Sphere, it is the uppermost region of ionosphere and is the fringe of atmosphere. बहिर्मंडल या आयनमंडल का सबसे ऊपरी क्षेत्र है और ये वायुमंडल का क्या है, एक तरह से किनारा है। एंड इट्स बाउंड्रीज आर नॉट नॉन, इसकी सीमाएं जो है वो ज्ञात नहीं है। ठीक, ये कितने दूर तक फैला हुआ है इसकी सीमाएं हमें ज्ञात नहीं है। आयनोस्फीयर के ठीक ऊपर वाला जो हमारा लेयर है वो है एक्सोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर का लेयर, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं ये हमें पता नहीं है, और इससे ही हम लोग एटमॉस्फेयर का किनारा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है। Composition of atmosphere. The atmospheric composition of the troposphere reveals two major constituents, molecular nitrogen and molecular oxygen. एटमॉस्फेयर की संरचना, तो क्षोभमंडल की वायुमंडलीय संरचना से दो प्रमुख घटकों का पता चलता है। पहला है आणविक नाइट्रोजन और दूसरा है आणविक ऑक्सीजन। द माइनर कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड इनर्ट गैसेस। और छोटे घटकों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अक्रिय गैस शामिल है। द वाटर वेपर इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जलवाष्प वायुमंडल के निचले हिस्से में केंद्रित है या वहाँ पे पाया जाता है। एंड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज एज फॉलोज। और वायुमंडल की संरचना इस प्रकार है। नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। द रेस्ट इज मेड अप ऑफ आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। तो शेष जो है वो आर्गन, हीलियम, नियोन और क्रिप्टॉन आदि से बना है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन वेरिंग प्रॉपर्टीज ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। और जलवाष्प जो है वो पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में अलग अलग गुणों में मौजूद है। आज का वीडियो यहीं तक। तो आज के वीडियो में हमने देखा एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। आने वाले वीडियो में मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।